क्या आप जानते हैं कि जो धुरंधर मूवी आज सिनेमा स्क्रीन्स पर चल रही है, वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि कराची के उस अंधेरे सच का ट्रेलर है जहां लोग हीरो नहीं, सिर्फ जिंदा रहना ढूंढते थे। क्या आप जानते हैं कि जहां फिल्म का हीरो 10 लोग मारकर मुस्कुराता है, वहां असल जिंदगी में पूरी पूरी गलियां लाशों से भर जाती थीं। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये है लयारी, जहां बंदूक सिर्फ हाथ में नहीं होती थी, बंदूक कानून होती थी। आज हम बताने जा रहे हैं उस नाम की कहानी जिसे सुनकर पुलिस खामोश हो जाती थी और जिस पर लोग जान देने को तैयार थे। रहमान डकैत, हीरो, विलन या फिर एक पूरा खूनी दौर। मैं हूं डैश और आप देख रहे हैं डैश। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम वो बताने वाले हैं जो कभी फिल्मों ने दिखाया ही नहीं। लियारी की गलियां शाम के वक्त और भी ज्यादा खौफनाक लगती हैं। आसमान पूरी तरह से ग्रे और धुंधला, और स्ट्रीट लाइट सिर्फ हल्की रोशनी फैलाते हैं। हर गली, हर छोटा सा मोहल्ला गन स्मोक और पुरानी खौफ भरी कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग सिर्फ सरवाइव करने के लिए जीते हैं, और एक नाम से उनके दिल में डर की लहर दौड़ जाती है। अब्दुल रहमान बलूच, यानी रहमान डकैत। रहमान का जन्म 1976 में अफशानी गली में हुआ। उसका बचपन इतना अमीर और कंफर्टेबल नहीं था। पूरा इलाका गुर्बत और स्ट्रगल में डूबा हुआ था। लेकिन रहमान के अंदर एक अजीब सी ट्राइबल और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा हुई थी। 13 साल का रहमान अपनी छोटी सी उम्र में ही वायलेंस और डेंजर को सीखने लगा। एक छोटी सी लड़ाई में पटाखा तोड़ने वाले एक शख्स को छुरी से अटैक कर दिया। पुलिस ने केस फाइल किया, लेकिन उसकी कम उम्र की वजह से वो सिर्फ वार्निंग के साथ छूट गया। ये पहला कदम था उसके क्रिमिनल जर्नी का। जैसे जैसे रहमान बड़ा होता गया, उसका नाम लियारी के गलियों में खौफ का सबब बन गया। 18-19 साल की उम्र में वो आरिफ नाजिम के गैंग के अंडर आया और ऑफिशियली क्राइम की दुनिया में एंटर हुआ। 1992 में उसने अपने पहले मर्डर में नदीम अमीन और उसके साथियों को मार डाला। ये इंसिडेंट उसके लिए सिर्फ शुरुआत थी। अब उसका सिर्फ एक मिशन था: पावर, फियर और डोमिनेंस। लियारी की स्ट्रीट्स में नशा, जुआ, भट्टा और किडनैपिंग का राज था, और ये राज चलाता था हाजी लालू, जिसका इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि पॉलिटिक्स और पुलिस भी उसके अंडर फील करते थे। हाजी लालू के अंडर रहमान ने अपनी स्किल्स पॉलिश की। उसने सीखा कैसे टेरिटरी एक्सपैंड करते हैं, कैसे राइवल्स को ब्रूटल तरीके से एलिमिनेट करते हैं, और कैसे पुलिस और पॉलिटिशियंस के कॉन्टैक्ट्स मैनेज करते हैं। रहमान के लिए हाजी लालू सिर्फ मेंटर नहीं, उसका शील्ड भी था। 1995 में रहमान जेल से एस्केप कर गया और अपना नेटवर्क दोबारा एस्टैब्लिश किया। अब उसकी राइवलरी अरशद पप्पू के साथ शुरू हो गई। अरशद पप्पू और उसके सपोर्टर्स ने लियारी के हर कॉर्नर में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन रहमान के अंडरवर्ल्ड के स्ट्रैटेजीज और ब्रूटैलिटी ने उन्हें हर एंगल से चैलेंज करना शुरू किया। एक शाम कलाकोट में रहमान ने एक शॉकिंग एक्शन लिया। उसके सस्पिशन में उसकी रिलेटिव खतीजा, जो पुलिस की इन्फॉर्मेंट हो सकती थी, को पब्लिक फायरिंग में मार दिया गया। लियारी के लोग अब उसके नाम से और भी ज्यादा डर गए। हर गली, हर स्ट्रीट कॉर्नर पर लोग क्विक एस्केप रूट्स और सेफ हाइडआउट्स का प्लान बनाने लगे। रहमान का स्टाइल किलिंग का इतना ब्रूटल और हॉरिफाइंग था कि लोग सिर्फ नाम सुनकर ही फ्रीज हो जाते। वो सिर्फ राइवल गैंग्स को टारगेट नहीं करता था, जो भी उसके पाथ में आता उसे शिकार बनाता। उसी वक्त लियारी के लोग कहते थे, अगर आप रहमान के एरिया में चले गए तो या तो आप घायल होकर हॉस्पिटल में मिलेंगे या कब्रिस्तान में। रहमान के ब्रूटल मेथड्स का सबसे शॉकिंग एग्जाम्पल वो फुटबॉल सीन था, जहां एक राइवल का सर फुटबॉल की तरह किक किया गया। गली के लोग बस शौक में देखते रहे, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। ये इंसिडेंट लियारी के हर बंदे के दिमाग में बैठ गया। रहमान के लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट या रिवेंज नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था, जहां हर सिटीजन और राइवल को ये मैसेज मिलता था: मेरे सामने कभी भी मत आना। चौधरी असलम का एंट्री। 2005 में लियारी टास्क फोर्स का हेड बना चौधरी असलम। उसका मिशन सिंपल लेकिन डेडली था: रहमान डकैत को अरेस्ट करना और लियारी का लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना। असलम ने अपना पहला स्ट्रैटेजी सेशन टास्क फोर्स के साथ किया। लियारी के स्ट्रीट्स का मैपिंग, इन्फॉर्मर्स और इंटेलिजेंस का सेटअप, सेफ जोन्स और एम्बुश पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन। उसने समझा कि रहमान सिर्फ ब्रूटल किलर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक क्रिमिनल है।
उसके एनकाउंटर्स प्लान करने के लिए असलम ने हाई रिस्क रेड्स और कोऑर्डिनेटेड एम्बुश टेक्निक्स अडॉप्ट की। हाई ऑक्टेन एनकाउंटर 2009 में रहमान और उसके गैंग मेंबर्स एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में प्लान कर रहे थे। सडनली चौधरी असलम के टीम ने बिल्डिंग को सराउंड कर लिया। इनिशियल गन फाइट में रहमान ने फुल फोर्स यूज की। मल्टीपल कॉप्स पर फायर, एस्केप अटेम्प्ट वाया बैक एलीज। लोग और विटनेसेस सिर्फ शॉक में फ्रीज हो गए। असलम ने स्नाइपर्स और कोऑर्डिनेटेड क्रॉस फायर सेटअप किया। रहमान के हर एग्जिट अटेम्प्ट को ब्लॉक कर दिया गया। एंड में फाइनल एनकाउंटर में रहमान को कॉर्नर्ड करके न्यूट्रलाइज किया गया। इस एनकाउंटर के बाद लियारी में एक हिस्टोरिक साइलेंस छाया। लोग फाइनली ब्रीथ कर सके और स्ट्रीट्स थोड़ी सेफ फील हुईं। लेकिन रहमान डकैत का नाम अब भी लेजेंडरी और खौफनाक था। आफ्टरमैथ और लियारी का ट्रांसफॉर्मेशन। रहमान के डेथ के बाद पॉलिटिकल और पुलिस सर्कल्स में केओस और रीकैलिब्रेशन हुआ। लियारी के लोगों का फियर ग्रेजुअली कम हुआ। लियारी की गलियां अब कंपैरेटिवली वॉकेबल और सेफ हो गईं, लेकिन स्ट्रीट्स अब भी एको करती हैं पास्ट ब्लड और हॉरर का। जो लोग उसके ज़माने में सरवाइव हुए, वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट में रहमान की ब्रूटैलिटी और साइकोलॉजिकल टेरर को याद करते हैं। पुलिस और टास्क फोर्स का करेज अब लियारी में लेजेंड बन गया। रहमान का ब्रूटल रेन एक एरा खत्म हुआ, लेकिन लियारी की स्ट्रीट्स अब भी साइलेंट विटनेसेस हैं उन दिनों की जब ब्लड, फियर और सर्वाइवल का रूल सुप्रीम था।